हेलो सोनिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास अभी एक पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे हमारे को कोई भी पिक्चर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो पिक्चर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई वोल्टेज या कोई सिग्नल में मिसिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है इसका मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैनल का नंबर है। तो बेसिकली 32 इंची का पैनल है और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और एक पॉइंट को मैं यहाँ पे ग्राउंड में लगा लेता हूँ। अभी क्या है कि जब भी हम पैनल को चेक करते हैं तो सबसे पहले पैनल को चेक करने के लिए हमारे को इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि जो हमारे बोर्ड से वोल्टेज आ रही है वो बिल्कुल ओके है, कंप्लीट। ये 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए जाती है हमारी DC टू DC IC के अंदर। यहाँ पे CMO CM501 IC का यूज किया गया है। तो ये जो IC है, इस IC से हमारा बक कन्वर्टर ऑन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। पॉइंट है इसका टेस्टिंग पॉइंट। 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। ये 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारा टीकॉन IC में जाता है। यहाँ पे देखेंगे टीकॉन IC में 3.3 वोल्ट जा रहा है, और टीकॉन IC में एक वोल्टेज और जाती है जो होती है हमारी 1.2 वोल्ट। तो वो भी देख लेते हैं। हमारी 1.2 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये देखिए यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, जो कि इस रेगुलेटर के द्वारा बनती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये रेगुलेटर हमारा 3 वोल्ट इनपुट करके 1.2 वोल्ट जो है आउटपुट करता है। और यहाँ से जो हमारा वोल्टेज निकलेगा वो हमारे टीकॉन IC में जाता है। अब ये टीकॉन IC जब ऑन होगी तो हमारा DC टू DC सर्किट भी स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं DC टू DC सर्किट के अंदर जो हमारी सबसे पहली जो वोल्टेज बनती है AVDD वोल्टेज। तो AVDD पे अलग अलग नाम का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो है VAAP का यूज किया गया है वो AVDD। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए जब तक हमारा AVDD वोल्टेज जो है नहीं बनेगा तब तक हमारा कोई भी वोल्टेज सेकेंडरी में नहीं बनेगा, चाहे पैनल में कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि यहाँ पे जब तक इसी वोल्टेज से हमारी सभी वोल्टेज बनती है। तो इसको मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ। और वोल्टेज की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए हमारा वोल्टेज जो है आके 1 सेकंड में चला गया। तो आगे 1 सेकंड में जाने का मतलब ये है कि पैनल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। कई बार क्या होता है कॉफ हमारी स्पार्क कर जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत होती है। क्योंकि ये जो पैनल है ये हमारा नॉन GIB पैनल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड कॉफ लगी हुई है। यहाँ पे साइड कॉफ लगी हुई है और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी सोर्स कॉफ है। तो कई बार क्या होता है कॉफ स्पार्क कर जाती है, तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा इसके अंदर फिजिकली देखना होता है कि कहीं पे हमारी कॉफ बर्न वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर कॉफ बर्न है तो वो कॉफ ही चेंज होगी, तभी हमारा पैनल ठीक होगा। लेकिन अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कॉफ वगैरह जली हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि फिजिकली पैनल जो है हमारा वो ओके है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे को थोड़ा सा एक चीज देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, पैनल के अंदर जितने भी हमारी वोल्टेज होती है सबका इम्पीडेंस चेक करेंगे। और इम्पीडेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर की जो हमारी वायर होती है, रेड वायर, उसको ग्राउंड में लगाएंगे और मल्टीमीटर को सेट करेंगे डायोड मोड की रेंज पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ब्लैक वायर से जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है 447। ये हमारे को ग्राउंड रीडिंग मिल रही है। जब भी कोई भी पैनल में शॉर्टिंग होती है तो ग्राउंड रीडिंग का बहुत रोल होता है चेक करने का। तो ये टेक्निक सभी टेक्नीशियन के पास नहीं होती है, इसको बहुत हिसाब से चेक किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे कोई रीडिंग, यहाँ पे हमारे को सही रीडिंग मिल रही है, यानी खराब रीडिंग नहीं है। 500 से ऊपर अगर रीडिंग है तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है।
और भी अगर हम चेक करते हैं, जैसे VGL है, तो VGL क्या हमारा माइनस में है, तो माइनस में है तो इसलिए हमारे को ये 0 दिखा रहा है। इसको हमारे को प्रोब चेंज करके चेक करना पड़ेगा। और भी देख लेते हैं, जैसे VGHP है, तो ये भी हमारे को रीडिंग सही दिखा रहा है। और यहाँ पे जो रीडिंग है देख सकते हैं, यहाँ पे भी VGH आ रहा है, तो VGH पे अगर आप देखेंगे तो रीडिंग हमारी परफेक्ट है, ओके है। और यहाँ पे क्या है, जितने भी PF लगे होते हैं, PF में भी अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिलनी चाहिए। तो PF के अगर मैं दोनों साइड से चेक करता हूँ, तो एक साइड हमारे को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा और एक साइड हमारे को कम वैल्यू 0 के अराउंड मिलेगा, क्योंकि इसका एक सिरा क्या होता है, ग्राउंड होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे को 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू हमारे को बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो अभी क्या है कि पैनल के अंदर सभी जो वैल्यू है, यानी कि जो ग्राउंड से रीडिंग है, वो हमारी ओके है, लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो अभी हमारे को थोड़ा सा और बारीकी से चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये जो IC लगी हुई है, अगर ये IC शॉर्ट हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा हमारे को बहुत कम देखने को मिलता है कि IC जो है खराब है और वोल्टेज बन के कम होती है। ऐसा बहुत कम ही होता है। ज़्यादातर अगर IC खराब होगी तो आपकी वोल्टेज भी नहीं बनेगा, ठीक है, ड्रॉप भी नहीं होगा, जैसे बन के कम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारे को और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सेट हमारा ऑफ है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मॉसफेट है। अगर ये मॉसफेट ओपन हो जाएगा तो भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल सकती है, क्योंकि होता क्या है कि ये हमारा जो वोल्टेज है, जब AVDD बनता है और इसके ड्रेन पर आता है, और ड्रेन पे आने के बाद डिवाइडर सर्किट होता है, डिवाइडर सर्किट से हमारी IC के बाद फीडबैक जाता है, तब हमारी IC ऑन रहेगी। अगर ये हमारा ख़राब होगा तो वोल्टेज हमारी आउटपुट स्टेबल नहीं होगी, जिससे कि हमारी जो IC है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी मेरे को इसको चेक करने के लिए DC मोड की रेंज पे लगाना पड़ेगा, सॉरी डायोड मोड की रेंज पे। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारे को, ये हमारे को सर्किट की वैल्यू दिखा रहा है। चेंज करके लगाते हैं क्योंकि P चैनल MOSFET है। अभी हमारे को MOSFET की वैल्यू दिखा रहा है, तो MOSFET की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो MOSFET को क्या है, 240 से 960 के बीच की वैल्यू दिखाता है, तो इसका मतलब MOSFEट ओके है। कितना दिखाता है, 240 से 960 के बीच में आपको कुछ भी दिखा सकता है, इसका मतलब MOSFEट ओके है। 240 से नीचे जा रहा है तो MOSFEट शॉर्टिंग कंडीशन या लीकेज कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, MOSFEट ओके है। और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डायोड भी लगे हुए हैं, डायोड एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो डायोड को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। चेंज करके लगाते हैं, तो यहाँ पे देखता हूँ कितना वैल्यू दिखा रहा है, 600 यानी कि ओके है। अब ये वाला प्रोब मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमारे को 600 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 डायोड है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 209 दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 397 दिखा रहा है। तो यहाँ पे डायोड क्या दिखता है, फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है ना। इसमें 2 डायोड है, तो एक डायोड में फर्क आ रहा है। कितनी वैल्यू दिखा रहा है ये हमारे को, ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए कितना दिखा रहा है, 200 से नीचे ही है। तो इसको एक बार बदल के देखते हैं। और बदलने के लिए क्या है, PCB हमारे को चाहिए। तो PCB देखिए, कई तरह की PCB है, यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, इनमें से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें काम हुआ है तो देख लेते हैं। और भी फ्रेश PCB हैं, इस PCB में से देखते हैं। इसको साइड करो, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास डायोड है, तो डायोड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए एक साइड हमारे को कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और एक साइड हमारे को यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है। इसको देखते हैं प्रॉपर तरीके से, कितना दिखा रहा है, 238 दिखा रहा है ना। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे भी 238 क्या है ना, वहाँ पे 200 से नीचे दिखा रहा है। तो 200 से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी अगर आप डायोड चेक करते हैं।
मैं डायोड को चेंज करके देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। हो सकता है और भी शॉर्टिंग हमारे को मिले कहीं ना कहीं, टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाइयों, हैं? तो ये जो डायोड है, इस डायोड को पहले रिप्लेस करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारी वोल्टेज स्टेबल होती है नहीं होती है। और ध्यान से निकालना है क्योंकि इसके आसपास में छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है इसके ऊपर अगर हम देख लेते हैं, ये हमारा जो डायोड है इसको चेक करने के लिए टेप पे थोड़ा सा चिपका लेते हैं ताकि इधर उधर ना भागे। देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 210 पे आ गया। यहाँ पे 210 पे आ गया है। $210 और चेंज करके अगर हम इसको चेक करते हैं, ये 400 दिखा रहा है। दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है, डिफरेंस है ना, ये देखो है ना 405, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। तो अभी हम सप्लाई ऑन करके देखते हैं, मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। ये देखो कितना वोल्ट बना, 17 वोल्ट। इसको हम चेंज करके लगाते हैं, 17 वोल्ट ओके। इसका गेट अगर देखोगे तो गेट पे क्या दिखा रहा है ना, कम हो गई ना। अब यहाँ पे क्या है, हमारी सभी वोल्टेज बन गई। देखो VGS वोल्टेज देखो हमारी है ओके। यहाँ देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, पैनल ओके चल रहा है। देखो पैनल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। क्या दिक्कत थी इसमें, डायोड खराब था है ना। तो इस तरीके की दिक्कतें पैनल के अंदर आती है। पैनल को अगर आपको चेक करना है, रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से, अगर नॉलेज नहीं है तो पैनल को रिपेयर करना मुश्किल होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।